तो भव्यात्माओं, अब गोबर जीवकांड में संयम मार्गणा के आगे दर्शन मार्गणा की चर्चा हम लोग आज से करेंगे। दर्शन मार्गणा, दर्शन के आधार से जीवों की पहचान, जीवों की खोज। जहां जहां जीव है वहां वहां दर्शन है, जहां जहां दर्शन है वहां वहां जीव है। तो दर्शन ये गुण है, दर्शन ये क्रिया है। इसकी अपेक्षा से अब हम जीवों की तरफ देखेंगे, जीवों को पहचान कर लेंगे। क्या आप और हम, दर्शन शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं, सब लोग जानते हैं। जैन दर्शन है ना, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक, नैयायिक, ऐसे अलग अलग षट दर्शन बताए गए हैं। वहां पर दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? फिलॉसफी, तत्व ज्ञान। जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी। चारवाक दर्शन, चारवाक फिलॉसफी, अर्थात मत। इसकी अपेक्षा से दर्शन शब्द आता है, वो दर्शन शब्द यहां पर अपेक्षित नहीं है। दूसरा दर्शन शब्द हमें कहां मिला? सम्यक दर्शन। वहां पर श्रद्धान की अपेक्षा से दर्शन शब्द को लिया गया, किंतु यहां पर श्रद्धान की अपेक्षा से भी दर्शन शब्द का अर्थ नहीं है। तो फिर दर्शन शब्द का अर्थ क्या करेंगे? हम सबको एक दर्शन नाम की क्रिया भी पता है। हम देव दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? देव दर्शन करते हैं, है ना? क्या करते हैं देव दर्शन में? देव दर्शन में आप मुझे सामायिक विधिवत बताओ, कृतिकर्म की विधिवत बताओ, वो पता है। पर देव दर्शन करने के लिए जब मंदिर जी में जाते हो, तो मंदिर जी में देव दर्शन करने के लिए जाते हो ना? क्या दूसरा कैसा दर्शन कर रहा है वो देखने के लिए जाते हो? नहीं, हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। किसका दर्शन करने के लिए जाते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दर्शन करने जाते हो मतलब क्या करते हो? तो अब दर्शन को ढूंढते हैं, क्योंकि दर्शन की क्रिया हम लोग हर रोज करते हैं, हाँ या ना? दर्शन की क्रिया तो अभी भी चल रही है। तो जब मंदिर जी में जाकर के भगवान के दर्शन करते हो, तब दर्शन मतलब क्या? क्या कौन बताएगा दर्शन मतलब क्या करते हैं? वृषाली दीदी कह रही कि देखना, ये तो क्रिया हो जाएगी, ठीक है, इसका निषेध नहीं किया जाता। दर्शन मतलब देखना, तो देखने की क्रिया तो हो रही है। तो दर्शन मतलब और क्या क्या कहेंगे? भगवान को निहारते हैं। चलो, आपने पर्यायवाची शब्द दे दिया, निहारना, देखना, पर्यायवाची। विजयलक्ष्मी दीदी क्या करते हैं मंदिर में जाकर के? भगवान के प्रतिमा के सामने उनकी स्तुति करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी आप जैसा जल्दी बने। चलो, मतलब क्या है कि अब ये जो आपके पे थोड़ा सा उत्तर को थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेता हूं, सबके उत्तर इसी प्रकार से आएंगे कि भाई आप क्या भावना भाते हो, इसकी चर्चा अब यहां पर नहीं करनी है। क्योंकि भावना भाना अर्थात देखना, यह है क्या? दर्शन करना नहीं। अब चूंकि आप उसको भगवान की अपेक्षा से लगा रहे हो, अभी आप वीडियो की जो आपकी जो पर्दे खुले हुए हैं, वहां से आपको मैं दिख रहा हूं, मुझे आप दिख रहे हो, तो ये भी तो दर्शन की क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? अब यहां पर तो हम लोग कोई भावना नहीं बहा रहे हैं। बहा रहे हैं क्या? नहीं, यहां पर हम वंदे तद्गुण लब्धे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान को कहा जाता है। तो फिर भगवान को हम और क्या करते हैं? दर्शन करते हैं मतलब क्या करते हैं? कोई बोल रहा है कि गुणों को देखते हैं। अब एक बात बताइए, गुणों को देखते हैं, पर गुणों को देखने के लिए आपको भगवान के गुण याद करने पड़ते कि नहीं करते पड़ते हैं? कि सामने आपको मूर्ति में गुण दिखते हैं? मूर्ति में कुछ गुण दिखते हैं या ढूंढने पड़ते हैं? करो चिंतन। रेखा दीदी, मूर्ति में, भगवान की प्रतिमा में कुछ गुण दिखते हैं क्या? मूर्ति देखते तभी नहीं, लेकिन उनमें गुण होते हैं, उनके गुणों की हम अनुराग तो करके उनकी दो भक्ति अलग अलग करते चीजों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हैं। उनमें गुण होते हैं, ये गुण हमें सोचने पर सोचने पर समझ में याद आता है। आते हैं, हाँ या ना? हाँ, हम किंतु लोग अवलोकन सोचना, करते हैं। किंतु अवलोकन सोचना, करते हैं। सोचना, ये किसका काम है? दर्शन का है क्या ज्ञान का है? मति ज्ञान में सोच करके पता किया जाता है, हाँ या ना? स्मृति हाँ, ज्ञान,
ये मति ज्ञान का भाग है क्या, दर्शन का भाग है? नहीं, वो मति ज्ञान का भाग है। ज्ञान का भाग है। मतलब हाँ, भगवान के गुण, वो वीतराग भगवान है, वो वीतराग भगवान है। वीतराग भगवान के साथ साथ में वो समअवसर में विराजमान होते हैं, उनके कल्याणक होते हैं, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें स्मृति में ला करके हम उनको याद कर रहे हैं वहां पर, तो ये ज्ञान की बात हो गई। तो हाँ। फिर दर्शन में क्या बच गया? अब प्रतिमा जी में क्या दिखता है हेमांगी दीदी? अनम्यूट करिए। वंदना भैया, भगवान की दृष्टि नासाग्र है, भगवान लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख के बैठे हैं भगवान, और उनके बाल जो है वो ऐसे कुंगलाले है। मतलब ये मूर्ति का आकार भी तो हम दिख रहा है दर्शन में, और यूं कहिए वीतराग प्रतिमा, वीतरागता दिख रही है मूर्ति में। वीतरागता दिखती कि दिखती? भगवान के ऊपर कोई परिग्रह दिख रहा है क्या आपको? भगवान की प्रतिमा के ऊपर परिग्रह नहीं दिखता है, किंतु जो भगवान की मूर्ति जिस प्रकार से दिख रही है, उसके ऊपर कोई वस्त्र आदि नहीं है। ये आपको ज्ञान ने बताया कि दर्शन ने बताया? भाई दर्शन ने तो बताया, किंतु उसमें ज्ञान वाली भी बात आ गई है ना, कि ऐसी प्रतिमा, मतलब बिना परिग्रह के वीतरागी प्रतिमा। ये हाथ दाहिना है, ये हाथ बाया है, ये किसने बताया? भगवान का लांछन किसने बताया? ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। लांछन और उसका रिलेशन देखो क्या है ना, जीव में दर्शन और ज्ञान दोनों गुण हैं, और वो भले छद्मस्त अवस्था में वन बाय वन हम लोग उसका उपयोग करते हैं, पर फिर भी हम इतने आदतन हो गए हैं कि हम दोनों को मिल करके वहां पर दर्शन कह रहे हैं, आया ना? पर अब तो बात ज्ञान मार्गणा तो हो गई, ज्ञान मार्गणा तो हो गई। अब अकेले दर्शन की चर्चा करनी है, अकेले दर्शन की चर्चा चलनी है। तो स्मिता दोषी दीदी, क्या लगता है आपको दर्शन में क्या रहेगा? और ज्ञान को तो आप थोड़ा सा छाट लीजिएगा। भगवानला बघून असं म्हणायचं, भाई भगवान तुझ्या जसं दर्शनावरण कर्माचा नाश झालाय, तसं माझ्या पण दर्शनावरण कर्माचा नाश ये होऊन सब तो केवळ ज्ञान ने बताया, ये तो सब ज्ञान की बात है ना, क्योंकि आप स्वाध्यायी हो तो आप जाकर के ऐसा करती हो। ये तो जिसका स्वाध्याय नहीं है, वो छोटा बच्चा, वो भी तो जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है, और वो तो ये सब नहीं बोलेगा, ना ही उसके ज्ञान में ये सारी चीजें हैं। पर दोनों दर्शन कर रहे कि नहीं कर रहे? मतलब ज्ञान की बात को अब छाट लो, उसको साइड में कर लो। अवलोकन, दर्शन, ये सब पर्यायवाची है। सारिका दीदी, सर दर्शन बोले तो मूर्ति और ज्ञान बोले तो मूर्तिमान, दर्शन बोले तो मूर्ति और ज्ञान बोले तो मूर्तिमान। मूर्तिमान मतलब क्या कहना चाहते हो आप यहाँ? यानी दर्शन करके हम मूर्ति के दर्शन करके हम मूर्तिमान का दर्शन करते हैं सर। अच्छा, फिर भी दर्शन, मूर्ति जो है, मूर्ति में भी आप आकार विशेष देख रही हो, मूर्ति में भी आप आकार विशेष देख उसी रही हो, में उसकी वीतराग छवि देख रही हो, और ये वीतराग छवि है, ये ज्ञान बता रहा है क्या अकेला दर्शन बता रहा है? क्या दर्शन और ज्ञान दोनों मिलकर के बता रहे हैं? दोनों मिलके बताते हैं। है ना? तो प्रॉब्लम यही है मेरा कि मुझे ज्ञान उसमें अब नहीं रखना है, ज्ञान को बिल्कुल साइड निकाल करके प्योर दर्शन रखना है। प्योर दर्शन वाली बात बताओ। अब थोड़ा सा आप नजदीक नजदीक पहुंच रहे हो। सुनीता दीदी, वंदना भैया, मात्र सामान्य से खड़े रहेंगे, वो निहारेंगे बस, सामान्य से और कुछ नहीं। सामान्य से सिर्फ निहारेंगे तो विशेष से क्या करेंगे? मतलब अगर विशेष पता चले तो मुझे आपके मन में सामान्य क्या है वो समझ में आएगा। ज्ञान आ जाएगा ना, विशेष आएगा जब ज्ञान आ जाएगा। सामान्य रहा तो मात्र सामान्य से। ये आपका गोवर्ट सा जीव का इनका स्वाध्याय बोल रहा है, बट बहुत अच्छा बोला आपने। इसी बात के ऊपर हमें विचार करना है, बहुत बढ़िया। देखो एक बात को समझ लो कि कुछ तो है। हम लोगों ने मति ज्ञान को जो इंद्रियों से, अभी तो हम लोग इंद्रियों से ले देख रहे हैं,
एक उदाहरण हमने सिर्फ भगवान का लिया था। अभी भी आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मैं जो आपको देख रहा हूं, तो इंद्रियों के द्वारा हम लोगों को हो रहा है, तो ये ज्ञान हो रहा है। पर ये जो ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान, उसके भी अवग्रह, इहा, अवय धारणा, ये 4 स्टेजेस है। और अवग्रह में क्या होता है? कुछ तो है। अवग्रह में क्या होता है? कुछ तो है। ये जो बताया जाए, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान क्यों हो पा रहा है? अवग्रह ज्ञान भी क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दर्शन हमें बता रहा है कुछ तो अस्तित्व है, कुछ तो अस्तित्व है। आगे अस्तित्व, कुछ तो अस्तित्व है, अर्थात विशेष नहीं, कुछ तो अस्तित्व है। क्योंकि विशेष जब भी आ जाएगा, वो विशेष कौन सी प्रतिभा है? वीतराग प्रतिभा है, भगवान की प्रतिभा है क्या, यक्ष यक्षिणी की प्रतिभा है क्या, किसी की मूर्ति है, चित्र है, कौन सा मटेरियल है, मार्बल की है, ग्रेनाइट की है, क्या पेंटिंग है, ये सारी चीजें जो है ना, ये इसके साथ में जुड़ चुके के वो आपको मति और श्रुत ज्ञान इनमें चली जाएगी, ये मति और श्रुत ज्ञान में चली जाएगी। किंतु इसके पहले सामान्य प्रतिभास, बहुत बार लोगों को सामान्य और प्रतिभास ये शब्द नहीं समझते, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये उपयोग में नहीं आते हैं। इसलिए सामान्य प्रतिभास जहां पर होता है वो दर्शन है। मतलब ये विंडो खुली, आंख की खिड़की खुली और इसके अंदर कुछ दृश्य आ गया। वो दृश्य का आना, वो दृश्य का आना, ये दृश्य है क्या है, और दृश्य है ये समझना भी ज्ञान की बात हो गई। दृश्य है ये समझना भी ज्ञान की बात हो गई। जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, आप निरभ्र आकाश है, कोई बादल नहीं आकाश में, बिल्कुल आकाश निरभ्र है, और उस आकाश की तरफ आप एक टक निहार रहे हो, आपको कुछ दिखता है क्या? सोच समझ करके बोलना, आपको कुछ दिखता है क्या? आप में से आधे लोगों ने अभी बोला नहीं, हाँ या ना? आपका इमीडिएट रिफ्लेक्स क्या था? आकाश निरभ्र है, आप एक टक निहार रहे, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। अब कुछ नहीं दिख रहा है, नीला नीला आकाश तो दिखता होगा। जब मैं नीला नीला आकाश बोल रहा हूं, तब आपको याद आ गया ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। किंतु जो आपने कुछ नहीं दिख रहा था, ये जो बोला वही सामान्य प्रतिभास था, क्योंकि आप वहां पर कुछ नहीं दिख रहा था, इसका अर्थ है कुछ विशेष नहीं दिख रहा था, ये उसका अर्थ होता है, आया ना? क्या अर्थ होता है उसका? कुछ विशेष नहीं, क्योंकि जब विशेष नहीं होता है, सब सामान्य ही सामान्य होता है, हम कहते हैं कुछ नहीं है। देखो, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, 2-3 चीजें हो रही थी, खांसी है, जुकाम है, और टेम्परेचर भी आ गया। तो पहले दिन पूछा तो आपने सारी चीजें बता दी, तीनों चीजें बता दी। अब 2-3 दिन ये सारे लक्षण रहे, तो जब भी हम 1-2 दिन में फोन करते थे, कैसे है कैसे है, हाँ थोड़ा सा बुखार कम है किंतु खांसी है, हाँ, अभी भी जुकाम है, ये सारी चीजें बता रहे थे। और 3-4 दिन के बाद में ये लक्षण जो है, ये लक्षण, बुखार उतर गया, जुकाम बंद हो गया, थोड़ी सी हल्की सी खांसी रह गई, और आपको पूछा अब कैसे है? अरे बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा है, अब तो कुछ नहीं लग रहा है, खांसी तो थोड़ी सी है किंतु कुछ नहीं लग रहा है। ये कब बताया? जब ज्यादातर लक्षण खत्म हो गए, तब हमने बता दिया, सामान्य से बता दिया कुछ नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा थोड़ा और, अरे खांसी तो है क्या, थोड़ी तो आ रही क्या, डॉक्टर अगर साहब ने थोड़ी तो खांसी कभी कभार तो आती है क्या, फिर आप बताइए हाँ कभी तो खांसी आती है। ये सूक्ष्मता में जाकर डिटेलिंग विषय जब बना दिया, विशेष जब चीज बता दी, तो वो ज्ञान वाली बात हो गई। और सामान्य प्रतिभास की जो बात हो गई, वो सामान्य प्रतिभास की बातें, जब तक मेरा वक्तव्य पूरा नहीं होता है, तब तक कृपया कोई चार्ट में ना डाले,
क्योंकि पहले जो विषय मालूम है, जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो यहां पर अभी जो बात चल रही है, अभी तक यहाँ की बातें प्रगल्भ नहीं हुई है, उसके साथ मिलकर के बाकी लोगों को भटका सकती है और उसका दोष लग सकता है आपको। इसीलिए जब वक्तव्य चल रहा है, बीच में कोई चाट में कुछ ना डाले, कोई संदर्भ ना डाले, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो सामान्य प्रतिभास है, वो सामान्य प्रतिभास एक चीज है, और विशेष उसकी जानकारी होना, जो विशेषता हम लोग उसमें जो पाते हैं, वो ज्ञान होता है। और सामान्य जो चीज होती है, वो सामान्य चीज, अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप रतंजन मुख्तार साहब की इसकी टीका पढ़ोगे ना, कम से कम 10-10 बार एक एक परिच्छेद को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा सा अंदाज आता है कि क्या लिखा है। मैं इसको अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, 10 बार पढ़ना पड़ता है। एक परिच्छेद आपको मैं पढ़ के दिखाऊं, एक परिच्छेद पढ़ के दिखाता हूं क्या लिखा है उन्होंने। 1 मिनट होल्ड करना। शुरुआत में ही क्या लिखा है, दर्शन अधिकार। अब आकार किसे कहते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं वो। आकार किसे कहते हैं ये भी इसमें आ जाएगा। आकार किसे कहते हैं? प्रमाण से पृथक्भूत कर्म को आकार कहते हैं, अर्थात प्रमाण में अपने से भिन्न बहिर्भूत जो विषय प्रतिभा समान होता है, वह आकार है। वह आकार जिस उपयोग में नहीं पाया जाता, वह उपयोग अनाकार है, अर्थात दर्शनीय उपयोग कहलाता है। और सकल पदार्थों के समुदाय से अलग होकर बुद्धि के विषय भाव को प्राप्त हुआ कर्म कारक आकार कहलाता है। यह परिच्छेद है, इसका अर्थ निकालना है। दर्शन मार्गना कहने के लिए बहुत छोटी है, किंतु अगर इसका अर्थ सही नहीं निकला तो जिंदगी भर के लिए आगे, जब तक आप सूक्ष्मता से जब तक नहीं सोचोगे, सूक्ष्मता से जब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आपको यह विषय का आकलन नहीं होगा कि दर्शन और ज्ञान दोनों गुण तो मुझ में है, किंतु दर्शन किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी पहचान कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी जो धारणा है अच्छी तरीके से यहां पर हमको करनी है। बातें समझ में आ रही है? हो सकता है 2 या 3 दिन में यह विषय पूर्ण हो जाएगा, बट और ऐसी टीका मैंने रतंजन मुक्ता साहब ने जो टीका की है, मैंने कहीं पर नहीं देखी है इतनी डिटेल, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी धवला ले ली है। धवला जी में जितना भी दर्शन का वर्णन आ गया, उन्होंने पूरा का पूरा उसमें ले लिया। इतनी सुंदर, और इसीलिए मैं दूसरी टीकाओं से ज्यादा ना लेते हुए सीधा मैं रतंजन साहब की टीका ले रहा हूं। बहुत कठिन टीका है, बहुत कठिन टीका है। थोड़ी सी सहायता करना, आधे अधूरे में कोई भी कुछ भी चीजें ना डालना, ठीक है? समझ लो पहले। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? सामान्य प्रतिभास। अर्थ यह है कि क्योंकि इसका एहसास हम लोग इतने आदतन हो चुके हैं कि हर जगह पर दर्शन और ज्ञान, इसको जोड़ करके ही हमेशा हम चिंतन चलता है, हमेशा उसी की अपेक्षा से हम लोग देखते हैं। तो उसमें से अकेला दर्शन जब बाजू में निकालना, क्योंकि ज्ञान को समझना बहुत इजी है, क्योंकि वो विशेष का कथन करता है, किंतु दर्शन सामान्य प्रतिभास का करता है। और उसमें भी फिर आगे चल करके दर्शन सिर्फ चक्षु इंद्रिय से नहीं होता है, बाकी इंद्रियों से भी होता है। फिर अवधि दर्शन भी होता है और केवल दर्शन भी होता है। जब अवधि ज्ञान से क्या पता चलता है, ये ज्ञान मार्गना पढ़ने के पश्चात थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब उसमें से अवधि ज्ञान को बाजू में हटाना है और अवधि दर्शन को देखना है। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो बहुत उच्च विषय है। समझ में आ रही है बातें? तो दर्शन को अलग निकाल करके हमारा पूरा का पूरा प्रयास, ये दर्शन मार्गना पूरी होने तक हमारा एक ही टारगेट रहेगा, हम अकेले दर्शन को समझना चाहते हैं, ज्ञान सहित दर्शन को नहीं समझना चाहते हैं। मतलब ये दूध पानी में से पानी को अलग निकालना और दूध को अलग निकालने जैसी कठिन बात है। समझ में आ रही है बात? हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? दूध को तपाएंगे, तपाने के बाद में उसमें जब उबाल आता है तो थोड़ी सी भाप निकल करके पानी कम होता है और दूध कम हो जाता है। बस उतनी भाप भी अगर निकल जाएगी इन 3-4 दिनों में, तो समझ लेना अपना कल्याण हो गया। दर्शन मार्गना का दर्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है? पर तपना पड़ेगा, ठीक है? चलिए
आचार्य महाराज अब यहां पर कह रहे हैं कि जो सामान्य प्रतिभास है, वो सामान्य प्रतिभास मुख्यता से क्या है, दर्शन कहलाता है। चलिए अब अलग थोड़ा सा इसके बाद में थोड़ा और दर्शन के बारे में क्या क्या कहते हैं इसको भी देख लेते हैं, जिसमें से कुछ उत्तर आप लोगों ने पहले से दिए हैं, कुछ कुछ स्वाध्याय आप लोगों का पहले हुआ रहेगा, उसके आधार से आपने कहा। एक मिनट, अब यहां पर दर्शन का व्युत्पत्ति अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ भी हम लोग जानने वाले हैं। घुमटसार जीवकांड को गाथा में सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कहते हैं, उन गाथा की तरफ जाने से पहले कुछ ग्रंथों से लेकर के, जैसे बोध पाउल वगैरह जो ग्रंथ है जिसमें आध्यात्मिक अर्थ दर्शन का मिलेगा, सर्वार सिद्धि राजवार्तिक, धवला आदि जो ग्रंथ है इसमें व्युत्पत्ति अर्थ भी देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, बोध पाउड़ में आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग को दिखावे सो दर्शन है। अब ये दर्शन की अलग अलग व्याख्या, जैसे हमने कहा था कि जैन दर्शन, तो जैन दर्शन किसे कहा, तो जैन तत्व ज्ञान को, जैन फिलॉसॉफी को, जैन मत को। तो ये मत क्या करता है, मोक्ष मार्ग को दिखाता है, मोक्ष मार्ग बताता है। तो मोक्ष मार्ग बताने वाला दर्शन, फिलॉसॉफी, मत कौन सा है, जैन दर्शन। ये दर्शन मार्गना का विषय नहीं है, किंतु हम आध्यात्मिक अर्थ को पहले समझ रहे हैं। वो मोक्ष मार्ग सम्यक्त्व, संयम, उत्तम क्षदमादि सुधर्म रूप है। मोक्ष मार्ग में सम्यक्त्व की महिमा, संयम की महिमा, दश धर्म की महिमा बताई जाती है। दश धर्म क्यों बताए जाते हैं, दश धर्म का फायदा क्या है, दश धर्म को अंगीकार क्यों करना चाहिए, कौन बताएगा फटाफट 1 मिनट में। बहुत बार हम लोगों ने चर्चा करी है, दश धर्म का काम क्या है, दश धर्म का महत्व क्या है। मीनाक्षी दीदी, जो मोक्ष की ओर ले जाए धर्म। मुझे बड़ा सटीक उत्तर चाहिए, दश धर्म बिल्कुल सटीक, मतलब लक्ष्य के ऊपर उत्तर होना चाहिए। कौन बताएगा, हेमांगी दीदी। समिति का पालन करने में सहायक रहते हैं। नहीं, और दश धर्म, कनकबाला दीदी। 10 धर्म में मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। सुनीता बज दीदी। मेरे आत्मा के गुण है, आत्मा के गुण प्रकट हो। जी, संवर। संवर, बट संवर आपने उसका कार्य बता दिया। जी जी। दश धर्म का पालन करने से संवर होता है, बट क्यों होता है, क्यों, वो महत्वपूर्ण चीज एक शब्द में है। शोभा जी, हमने बहुत बार चर्चा करी है। उससे चल रहा है, उससे नहीं चल नहीं, रेखा दीदी, हैंडल्स निकाल दो सब लोग। व्रतों को अतिचार न लगे, इसका प्रमाद का कार्य कम करने के लिए हमेशा याद रखना, दश धर्म का उपदेश क्यों दिया गया है, प्रमाद को मंद करने के लिए, प्रमाद से छुटकारा पाने के लिए। और इसीलिए दश धर्म ये सकल संयम का अनिवार्य भाग हो जाता है। आप बाकी चीजें कितनी में बता दो, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इससे क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मंद होकर के निकल जाते हैं, आया ना। तो प्रमाद में बड़ी 4 कषाय है कि नहीं है, और 4 कषाय के ऊपर ही लग करके छोटी 2 कषाय आती कि नहीं आती है, आती। आगे वालों को लगा दो, इसी के पुष्टिकरण के लिए लगी हुई है। तो इस तरीके से दश धर्म ये कहाँ बताए जाते हैं, मोक्ष मार्ग में बताए जाते हैं। मोक्ष मार्ग में चारित्र में दश धर्म का वर्णन आता है। तो बाह्य में निग्रंथ, निग्रंथ मतलब, निग्रंथ शब्द का अर्थ क्या करेंगे, बाह्य में जो निग्रंथ है, निग्रंथ शब्द का अर्थ ये भी हम लोगों ने चर्चा की है, याद करो फटाफट। निग्रंथ शब्द का अर्थ कौन करेगा, पूर्णिमा दीदी, बटन दबाना है आपको। हाँ, परिग्रह से रहित होते हैं वो निर्ग्रंथ है। जिनके पास परिग्रह नहीं है ऐसे अपरिग्रही को निग्रंथ कहते हैं। तो वो जो निग्रंथ है, जो बाह्य में निग्रंथ है और अंतरंग में ज्ञानमयी है, ऐसे मुनि के रूप को जिन मार्ग में दर्शन कहा है।
अब दर्शन का अर्थ क्या करोगे? क्या कह रहे कुनकुन स्वामी? जो बाह्य में निग्रंथ है और अंतरंग में ज्ञानमयी है, ऐसे मुनि महाराज का रूप दर्शन कहलाया। अब दर्शन का अर्थ क्या कहोगे? मोक्ष मार्ग। क्योंकि बाह्य में निग्रंथ चारित्र हो रहा है, अंदर में ज्ञानमयी। जो बाह्य निग्रह, क्योंकि जो बाहर के परिग्रह को कम कर सकता है वो अंतरंग में जब तक इच्छा नहीं होती है, जब तक वैराग्य नहीं होता है, तब तक तो बाह्य का परिग्रह कम कर पाएंगे क्या? नहीं। अर्थात अंतरंग में ज्ञानमयी और अंतरंग परिग्रह भी जो मंद हो चुका है, तो ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा हो रही है। क्योंकि ज्ञान आ गया, ज्ञान बिना दर्शन के नहीं होता, सम्यक दर्शन के नहीं होता, मतलब सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी हो गया, आचरण भी आ गया। तो मुनि महाराज का जो दर्शन है वो साक्षात मोक्ष मार्ग है। मोक्ष होगा तो इसी भेष में होगा कि नहीं होगा? एक बार बोलो हाँ। इसीलिए मुनि महाराज का दर्शन करते वक्त हमारे भाव होने चाहिए। कुंदकुन स्वामी कह रहे हैं मुनि महाराज का दर्शन होते ही क्या होने चाहिए भाव? ये कौन से संघ के हैं? ये पंचामृत मानते कि नहीं मानते हैं? ये स्त्री अभिषेक मानते कि मानते हैं? एक क्षेत्रपाल पद्मावती को क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं। अच्छा हो गया। कुंदकुन स्वामी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कुंदकुन स्वामी क्या कह रहे हैं? मुनि महाराज को देखते ही आपको मोक्ष मार्ग दिखना चाहिए कि मैं भी ये मोक्ष मार्ग यही का, ये रूप ही मोक्ष मार्ग है, और जब तक मैं इस रूप को धारण नहीं करता मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूं। ये मुनि के दर्शन दिखना चाहिए। ये भी दर्शन का अर्थ है, क्योंकि यहां पर दर्शन का अर्थ हो गया तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी, मत, जैन दर्शन। अब व्युत्पत्ति अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ मतलब उत्पत्ति, शब्दार्थ जो निकलता है वो क्या है? वो कहते कि जो देखता है वो दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाता है वो भी दर्शन, और देखने की क्रिया मात्र वो भी दर्शन। सर्वासिद्धि में पूजपात स्वामी कह रहे हैं, सर्वासिद्धि का स्वाध्याय किया ना, कहीं मिला था क्या ये शब्द? मिले थे? अच्छा, कर्म के बारे में तो याद है, जो करते हैं वो कर्म, जो बंधते हैं वो कर्म, जो फल देते हैं वो कर्म, और जो करते हैं वो कर्म है कि नहीं है? क्रिया है। जो बंधते हैं वो भी कर्म है, और जो फल दे रहे हैं वो भी कर्म है। ऐसे ही दर्शन के बारे में कह दिया, जो देखता है वो दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाता है वो भी दर्शन, और देखने की क्रिया मात्र वो भी दर्शन। पूजपात स्वामी कह रहे हैं। तो राजवार्तिक में आगे चल करके टीकाकार क्या कह रहे हैं? जिससे देखा जाए अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वो तो दर्शन है, किंतु एवं भूत नय की अपेक्षा दर्शन पर्याय से परिणत आत्मा ही दर्शन है। स्वामी की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। दर्शन गुण है तो गुणी की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। दर्शन गुण किसका है? दर्शन गुण किसका है? जीव का अर्थात आत्मा का है। ज्यादा हेवी तो नहीं हो रहा है दोपहर में? नहीं ना? हाँ, तो वैसे ही पैसे ठंड है, ऊपर से इतने इतने, क्योंकि कुंदकुन स्वामी का विषय है भाई, पूजपात स्वामी का विषय है, तो वो तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कठिन तो लगेगा, थोड़ा सा खुला रहेगा तो अपने आप आ जाएगा। क्या कह रहे हो? जिससे देखा जाए वो दर्शन है, तो दर्शन से देखा जाता है। दर्शन तो इस खिड़की को भी दर्शन कह रहे, जिसके द्वारा देखा जा रहा है। और एवं भूत में अर्थात क्या है? वर्तमान पर्याय। एवं भूत में किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय। अगर वर्तमान में देखा तो कौन? ये देखने की क्रिया और देखने का साधन क्या है? बोलो ये खिड़की जो है वो खिड़की देखती है क्या? ये सफेद कलर काली पुतली उसके अंदर है वो देखती है? क्योंकि अगर वो देखती होती, अगर वो अकेली वही देखती होगी, तो जो मुर्दा पड़ा हुआ है जिसकी आंखें खुली है,
आंखें खुली भी रहती है ना मुर्दों की, वो भी तो देख पाता। क्या देख पाता? मेरे बाद में कौन रो रहा है, कौन ऐसे ही खड़ा है, पर वो देखता है क्या? उसकी भी आंखें खुली होती है, उसकी भी सफेद आंख है, उसकी भी काली पुतली है। मतलब देखना यहां है क्या, देखने का साधन? तो इसके पश्चात और कौन देख रहा है? जिंदा है उनमें तो यही देख रहा है। आंख वाला है क्या अंधा है, बोलते कि नहीं बोलते हो? मतलब देखने की क्रिया कौन कर रहा है? आंख वाला कर रहा है। तो आंख, मुर्दे में तो आंख नहीं देख रही है, तो देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? उसके अंदर अभ्यंतर निवृत्ति रूप जो आत्म प्रदेश लगे हुए हैं, वह आत्म प्रदेश देखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखना ये गुण किसमें है? पुद्गल में नहीं है। देखना गुण पुद्गल में है क्या? नहीं है। देखना गुण किसके पास है? आत्मा के पास है। आत्मा के पास से कहते हो, हमेशा ऐसा करते हैं कि नहीं? आत्मा के पास कभी ऐसा किया है क्या? आत्मा के पास है, क्यों? यहां आत्मा नहीं रहती है। पर अंतरंग में ये दिखा, अभी मैं खुद को, मेरी भी वीडियो मुझे यहाँ दिखती रहती है, तो एकदम से देखकर मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूं? यहाँ आत्मा है, अंतरंग में है, ये इस प्रकार से बात है। तो अंतरंग में जो आत्म प्रदेश है, वो आत्म प्रदेश का गुण जो है वो दर्शन है। अर्थात गुण और गुणी को एकत्र करके यहां पर कहा जा रहा है, दर्शन पर्याय से परिणत आत्मा। शब्द बढ़िया सुंदर लगा है। दर्शन पर्याय से परिणत, परिणत मतलब उससे सज्ज, सुसज्ज। जैसे शस्त्रधारी शस्त्र से सुसज्ज रहता है, वैसे आत्मा दर्शन गुण और ज्ञान गुण से सुसज्ज रहती है। कब कब रहती है? सुबह 7 से 10, शाम को 6 से 9। ऐसा है क्या? नहीं, तीनों त्रिकाल। सिर्फ इस पर्याय में रहेगी क्या? देव पर्याय में जाए, कोई देव से अगर मान लो एक इंद्रिय में जाए, एक इंद्रिय से लब्ध पर्याप्त हो जाए, कोई भी पर्याय में जाएगी तो भी दर्शन साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अर्थात दर्शन की अपेक्षा से जब आत्मा का वर्णन करेंगे तो वो पर्याय की अपेक्षा से होगा कि गुण की अपेक्षा से होगा? देखती हुई आत्मा, दर्शन करती हुई आत्मा, आत्मा का दर्शन गुण से सहित आत्मा, दर्शन गुण से सहित आत्मा, ये तो आपने द्रव्यार्थ का निश्चय नहीं कह दिया। किंतु देखती हुई आत्मा, क्योंकि एवं भूत नए की चर्चा कर रहे हैं। एवं भूत नए मतलब पर्याय। अभी आपकी जो वर्तमान पर्याय है, मेरी जो वर्तमान पर्याय है, उसकी चर्चा चल रही है। हम लोग अभी देखने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो देखती हुई आत्मा, आपकी और हमारी आत्मा कैसी है? देखती हुई आत्मा है। तो ये देखती हुई आत्मा इस आत्मा की पर्याय है कि नहीं है? है। क्योंकि जब हम और आप जब सिद्ध भगवान बनेंगे, तब भी हमारे पास दर्शन गुण होगा कि नहीं होगा? सोच समझ करके बोलना। दर्शन गुण होगा कि नहीं होगा? अरे भाई जरूर दर्शन गुण होगा, किंतु वहां पर भी दर्शन गुण से सहित आत्मा ये पर्याय बनती है, सिद्धावस्था में भी बनती है। तो वहां पर पुद्गल वाली जो साधन सामग्री है वो वहां पर नहीं है। संसारी अवस्था में पुद्गल वाली जो सहायता है, वो पुद्गल वाली सहायता से दर्शन की क्रिया कर रहे हैं, पर दर्शन की क्रिया से ज्यादा ज्ञान की क्रिया जो होती है, या यूं कहिए संसारी अवस्था में दर्शन और ज्ञान की जो क्रिया होती है, छद्मस्थ अवस्था में दर्शन और ज्ञान की जो क्रिया होती है, वो इंद्रियों के द्वारा होती है। और एक बार उससे परे जब चले जाएंगे, केवली अवस्था, अरहंत अवस्था जब आएगी और वहां से सिद्ध अवस्था जब आ जाएगी, तब हम लोग अपनी आत्मा से ही इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है? बट वहां पर भी पर्याय बनती है। केवली भगवान की पर्याय बनती कि नहीं बनती है? सिद्ध भगवान में पर्याय बनती कि नहीं बनती है? अच्छा, आरहंत अवस्था की तो पर्याय समझ में आती है। दिव्य ध्वनि घिरने वाली पर्याय, दिव्य ध्वनि बंद हो गई वो पर्याय, समोसल में बैठे वो पर्याय, विहार वाली श्री विहार होने वाली पर्याय, ये पर्याय समझ में आ रही है।
योग निरोध करती हुई पर्याय, समुद्घात करती हुई पर्याय, 13वें गुणस्थान की पर्याय, 14वें गुणस्थान की पर्याय, बहुत सारी पर्याय आधंत अवस्था में दिखती है। वो सिद्ध अवस्था में कौन सी पर्याय? तो सिद्ध अवस्था में पर्याय होती है या नहीं होती है, पहला तो प्रश्न यहां है। सिद्ध अवस्था में पर्याय होती है, ज्यादातर लोग होती है बोल रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। सिद्धावस्था में भी पर्याय होती है, तो कैसी पर्याय होती है? भगवान तो वहां से ना हिलते हैं ना डुलते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, ना बोलते हैं ना चुप बैठते हैं, तो वहां की पर्याय कैसे बनती है? सोचने वाली बात हो जाएगी ये तो। कौन बताएगा? चर्चा बहुत बार हो चुकी है इसकी, स्मिता दोषी जी। ज्ञानात भैया सतत वेगवेगळं झळकत असतं, म्हणजे त्यांच्या ज्ञानामध्ये या तो उनके ज्ञान में जो अलग अलग समस्त पदार्थों के समस्त पर्याय जो अलग अलग प्रति समय जो उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो झलक रहा है, उस अपेक्षा से अभी की पर्याय, इस समय की पर्याय कौन सी है, तो उसमें जो ज्ञान में झलक रहा है वो, अगले समय की पर्याय ज्ञान में जो झलक रहा है वो 1 by 1 नहीं आता है। सबकी युगपत भी देख सकते हैं, किंतु अभी इस समय की अपेक्षा से, क्योंकि हमने उसको व्यवहार समय जो है, क्योंकि पर्याय का जब वर्णन किया जाता है, पर्याय व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन होता है, और व्यवहार नय में समय के भी व्यवहार काल बनाया जाता है, और व्यवहार काल कम से कम एक समय का होता है। तो प्रति समय बदलने वाली जो पर्याय है, तभी तो उसको, जो अवस्था है, तभी तो उसको पर्याय कहा जाएगा। और प्रति समय बदलने वाली अवस्था सिद्ध परमेष्टियों में वही हो सकती है जो उनके केवल ज्ञान में झलक रही है। और जब केवल ज्ञान में झलकती है तो केवल दर्शन में भी तो झलकेगी कि नहीं झलकेगी? क्योंकि वहां पर दर्शन और ज्ञान अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं है। तो फिर अलग अलग गुण माना जाए क्या, एक ही गुण माना जाए? इसके ऊपर चर्चा स्वयं। हाँ, उत्तर डायरेक्ट मत देना, हम सर्वोच्च न्यायालय के जज थोड़ी है। हम सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के चरणों में बैठ करके उनको पूछेंगे कि भगवान बताइए, क्योंकि केवल ज्ञान के बारे में बोलना बड़ा है ना, क्योंकि वहां पर तो आप तक तो हम लोग नहीं गए हैं। बाकी सभी पर्यायों को हमने धारण किया, बट केवली पर्याय को धारण किया है क्या? नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आगम के चक्षु से ही देख लेते हैं। तो वो तो स्वयं केवल दर्शन का जब वर्णन करेंगे, गाथा आएगी, तब हम देखेंगे। अब चलते आगे। तो दर्शन का व्युत्पत्ति अर्थ कहते हुए राजवार्तिक में कहा कि वर्तमान की अपेक्षा, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा दर्शन पर्याय से परिणत आत्मा ही दर्शन है। वहां पर गुण और गुणी दोनों को एक साथ लगा दिया। स्वामी और गुण अर्थात गुण और गुणी, ये दोनों को एक साथ जोड़ दिया। वर्तमान में जो देख रही हुई आत्मा है, देखने की क्रिया करने वाली जो आत्मा है, वही दर्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना गुण को अलग कर सकते ना गुणी को अलग कर सकते। अब कहते हैं, धौलाकार कह रहे हैं पहली पुस्तक में, जिसके द्वारा देखा जाए या अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। तो जिसके द्वारा देखा जाए, किसके द्वारा देखा जाता है? बोले दर्शन क्रिया के द्वारा देखा जाता है। तो दर्शन क्रिया को दर्शन कह लिया, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको पकड़ करके रखना। आप पहला उत्तर मिला ना, उसको पकड़ करके रखना। क्या मिला पहला उत्तर? दर्शन क्रिया के द्वारा देखा जाता है। अरे हाँ या ना? बड़े सावध बैठे, जल्दी हाँ नहीं। अरे भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तो बोलो ना तो बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो स्वयं यहां पर धवलाकार कह रहे, तो हाँ तो बोल लो। क्रिया के द्वारा तो क्या कह रहे हैं? दर्शन क्रिया मतलब जिसके द्वारा देखा जाता है। अच्छा, दूसरा जिसके द्वारा देखा जाता है, इसका अर्थ ये भी हो गया आत्मा के द्वारा देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? किसके द्वारा देखा जा रहा है? किसके द्वारा दृश्य दिख रहा है? कौन देख रहा है? आत्मा। तो आत्मा ही दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहां पर उन्होंने व्याख्या क्या कही है? जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन।
तो दर्शन क्रिया के द्वारा देखा जाता है, इसलिए दर्शन क्रिया वो दर्शन। आत्मा के द्वारा देखा जाता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही दर्शन। और जिसके द्वारा देखा जा रहा है, जो साधन, जिस साधन के द्वारा देखा जा रहा है, या ना, साधन की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? क्योंकि दर्शन छद्मस्त अवस्था में भी है और दर्शन केवली अवस्था में भी है। तो केवली अवस्था में आत्मा स्वयं के द्वारा देख रही है, तो स्वयं ही वहां पर साधन हो गया। और छद्मस्त अवस्था में साधन इंद्रिय हो गई, या तो चक्षु या तो शेष इंद्रिया, उनके द्वारा दर्शन की क्रिया हो रही है। अरे हाँ या ना? तो अब तक जो आंखों के द्वारा देखने की क्रिया, ये आधार रख करके हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, और बोलते बोलते ये भी कह दिया कि शेष इंद्रियों के द्वारा भी देखा जाता है। तो यहां पर शेष इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है या अनुभव किया जाता है? हाँ, गरम गरम बर्तन को हाथ लग गया, जिसको हम प्रधानता से देखना कहते हैं, वो चक्षु इंद्रिय की क्रिया होती है। किंतु चख कर देख, सुनकर देख, सूंघ कर देख, हाथ लगाकर देख, गर्म है कि ठंडा, वो भी तो देख। तो उस दर्शन में अनुभूति, अनुभव की बात होती है कि नहीं होती? आंखों से भी तो आप क्या कर रहे हो? अनुभव ही तो कर रहे हो। अर्थात अनुभूति करना, अनुभव लेना, ये भी दर्शन कहलाता है। दर्शन के बारे में कितनी सारी इकट्ठा हो गई जानकारी, थोड़ा चेक तो करो कि क्या क्या आ गया अपने पल्ले में। सबसे पहली बात तो अब सार रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले तो दर्शन क्या है? आध्यात्मिक अवस्था क्या हो गई उसके? अध्यात्म अवस्था क्या हो गई दर्शन की? जो मत, जो मोक्ष मार्ग को, बाकियों को छोड़ दो, जो मोक्ष मार्ग बतावे, जो मोक्ष मार्ग दिखावे, ऐसा मत, वो भी दर्शन है। फिर कहां? जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन है, अर्थात स्वयं आत्मा, वो दर्शन है। दर्शन क्रिया दर्शन है, और जिसके द्वारा, साधनों के द्वारा देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, वो साधन भी दर्शन है। धवलाकार की अपेक्षा से, एवं भूत नए, राजवार्तिक की अपेक्षा से, धवला नहीं, राजवार्तिक की अपेक्षा से, एवं भूत नए, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से, दर्शन पर्याय से परिणत आत्मा जो है, अर्थात दर्शन करती आत्मा, वही दर्शन है। तो इतनी सारी जानकारियां दर्शन के बारे में इकट्ठा हो गई, और इसमें से एक सार और निकला कि जब हम दर्शन और ज्ञान गुण इसको अलग अलग करना चाहते हैं, तो सामान्य प्रतिभास जो होता है, जब पदार्थ के अस्तित्व का एहसास होता है, क्योंकि अनुभूति, एहसास पर्यायवाची शब्द है, और देखना, दर्शन को हमने अभी अभी अनुभूति सिद्ध किया, अनुभूति कहा, अनुभव कहा, आया ना? तो वो जो अनुभव है, उस अनुभव को यहां पर प्रतिभास कह रहे हैं। अर्थ क्या हो गया? कि जो पदार्थ के अस्तित्व का अनुभव करावे, प्रतिभास करावे, किंतु कैसे? सामान्य प्रतिभास करावे, विशेष प्रतिभास नहीं। क्योंकि विशेष कहेंगे तो उसके बारे में ज्ञान आएगा। क्योंकि जब मैं विके जैन साहब को देख रहा हूं तो मुझे वो विके जैन साहब दिख रहे हैं, उनकी छठी प्रतिभा दिख रही है। जब मुझे सुभद्रा दीदी दिख रही है तो सुभद्रा दीदी मुझे वहां पर प्रतिभाधारी की अपेक्षा से दिख रही है। बातों को समझ लो। अर्थ ये हो गया कि यहां पर जो चर्चा चल रही है वो ज्ञान, क्योंकि जब मैं विशेष का, उसमें से कुछ तो है,
वहां पर कोई पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या है, या तो जीव है नहीं तो पुद्गल है, या तो जीव है नहीं तो पुद्गल है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं, ये देख रहा हो पुद्गल है, ये कुछ तो है, इसका अस्तित्व, जब तक मेरे हाथ में ये है तब तक इसका अस्तित्व है, अगर नहीं तो हाथ खाली है। कहोगे कि नहीं हाथ खाली है भैया, आपके कहोगे कि नहीं कहोगे? तो हाथ खाली है क्या? सामान्यता से हाथ खाली है, और विशेष से जाओगे तो भैया हाथ के ऊपर रेखाएं भी है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी। अब आपका ज्ञान वहां पर काम में आ रहा है, जो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। इसीलिए विशेष जो होता है वो विशेष ज्ञान का भाग है, और सामान्य प्रतिभास जो है वो दर्शन का भाग है। इतना क्रिस्टल क्लियर दिमाग में पक्का हुआ क्या? अब दिमाग में अगले 3 या 4 दिन जब तक दर्शन मार्गना पूरी नहीं होती है, तब तक दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास, इतना ही दिमाग में आना चाहिए। ना वो मोक्ष मार्ग बताने वाला जिनमत, ना ही ज्ञान सहित देखने की क्रिया, ये नहीं आना चाहिए। ये होगा, पक्का होगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो समझने के लिए अड़चन आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज के पास। वो पहले यहां पर दर्शन मार्गना में कह रहे हैं, विषय विषयी सन्निपाते सति दर्शनम भवति। बड़ा सुंदर कह दिया। क्या कह दिया? विषय और विषयी इनका सन्निपात होने पर दर्शन होता है। क्या कह रहे हैं? विषय और विषयी इनका सन्निपात। ठीक है, रोजमर्रा की भाषा नहीं है, अर्थ कर लेते हैं। विषय पदार्थ, सब्जेक्ट, और विषयी जो उस विषय को विषय बना रहा है वो विषयी, जो उस विषय को धारण कर रहा है वो विषयी। अभी आपके चेहरे मेरी तरफ है कि नहीं है? किंतु आप जहां बैठे हो वहां पर आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें हैं। वो आपके विषय अभी हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। ज्ञान के विषय हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे पीछे अलमारी है, मेरे पीछे फला फला चीज है। ये आपको रोजमर्रा की चीजें भाई आपके ज्ञान में, स्मृति में है, धारणा में है, इसलिए आपको पता है, बट वो ज्ञान का विषय हो गया। आंखों से दिख रहा है कि पीछे क्या है? नहीं। तो वहां जो पदार्थ है, वो जो विषय है, उसका मैं विषयी हूं क्या? उसको मैं धारण कर रहा हूं क्या? नहीं। पर जो सामने मुझे दिख रहा है, पदार्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ऐनक दिख रही है, ये पदार्थ है, और आप इसको धारण करने वाले मतलब देखने वाले विषयी हो। इनका सन्निपात जब होता है, इनका मिलान जब होता है, और ये मिलान कब हो सकता है? जब विषय विषयी के क्षेत्र में हो। ध्यान से सुनो, जब विषय विषयी के क्षेत्र में हो। कौन से क्षेत्र में? दर्शन क्षेत्र में हो। क्योंकि जिस कमरे में आप बैठे हो वो कमरा भी आपका क्षेत्र हो सकता है। पर जब दर्शन का क्षेत्र कहेंगे तो किसे कहेंगे? जो दर्शन का जो आपका व्यू एंगल आ रहा है। व्यू एंगल शब्द कभी सुना है कि नहीं सुना है? आजकल टेलीविजन परचेस करने के लिए जाते हो ना, तो पहले बोलते हैं भैया इसका व्यू एंगल बड़ा अच्छा है। बोले व्यू एंगल मतलब क्या है? नहीं, मतलब सामने से दिखता ही दिखता है। आप साइड 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 पे भी चले जाओ ना, करके देखना एक बार। टेलीविजन के सामने खड़े रहना तो बढ़िया से बढ़िया चित्र दिखता है। हाँ या ना? आज करके देखना, होमवर्क है आपको। और अब ये सेंटर है, यहां पर टीवी है, आप साइड 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 उसके साइड में चले जाना। एक पोजीशन ऐसी आएगी आपको, एक एंगल ऐसा आएगा कि अब यहां से मुझे चित्र नहीं दिख रहा है। आप अभी भी टेलीविजन के पीछे नहीं गए हो, टेलीविजन के आगे वाले एरिया में ही हो। तो जहां तक आपको टीवी दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, उसको कहते हैं व्यू एंगल।
दिखने का एंगल, आगम में इसको दर्शन का क्षेत्र कहा, आगम में इसको दर्शन का क्षेत्र कहा। तो विषय विषयी के दर्शन क्षेत्र में होना चाहिए। अच्छा, विषय विषयी के दर्शन क्षेत्र में होने मात्र से दर्शन हो जाएगा क्या? मेरा ध्यान तीसरी जगह ही है। तो बहुत बार सामने वाली चीजें भी नहीं दिखती है। याद करो, आप ट्रेन में बैठे हो, विंडो सीट मिल गई, आप विंडो से बाहर देख रहे हो, आपको थोड़ी देर तक वो पीछे जाने वाले घर, पेड़, खलिहान वो दिखते रहते हैं, और देखते देखते आपके विचार में कोई, दिमाग में विचार चक्र शुरू हो गया, और जब विचार चक्र शुरू होता है तो आंखों से सामने से बहुत सारे व्यू चले गए, पर आपको उसका ज्ञान नहीं होता, पर दर्शन होते रहता है, दर्शन होते रहता है। पर चूंकि वो सामान्य प्रतिभास होता है और आपका ध्यान विशेष की तरफ लगा हुआ है, ज्ञानोपयोग में लगा हुआ है, इसीलिए वहां पर दर्शनोपयोग नहीं होता। क्योंकि हम छद्मस्तों में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग क्रम से होते हैं। बातें समझ में आ रही है? बाकी सब समझने के लिए इजी है। दर्शन, उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, उपयोगो लक्षणम, ये समझने के लिए थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि वो रोजमर्रा की बात विषय नहीं। क्लियर हो रही है बातें? जो जो हम लोग बोल रहे हो कठिन तो नहीं लग रही है? चलिए, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं विषय और विषयी इनका सन्निपात होने पर, तो दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। विषय विषयी के दर्शन क्षेत्र में होना चाहिए, और उसके बाद में सन्निपात भी होना चाहिए। अगर ये है तो दर्शनम भवति, दर्शन क्रिया होती है। अब हर रोज हम लोग दर्शन कर रहे कि नहीं है? भगवान के, एक दूसरे के, घर वालों के, पुद्गल चीजों के भी। पर कभी इसको सोचा था क्या? इतना सारा विषय विषयी, दर्शन क्षेत्र, सन्निपात, ये सब सोचा था? आज कर तो हर रोज रहे थे, किंतु उसकी क्रिया को आज समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दर्शन गुण है। सिर्फ ये कहने मात्र से नहीं होता, मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा ज्ञाता हूं। एक बार हमने पूछा, भैया ज्ञाता हो ये तो समझ में आता है, बट दृष्टा है मतलब क्या? बोले मैं देख सकता हूं। अच्छा, बोले देख सकते मतलब क्या देख रहे हो? तो उन्होंने वही बोला जो देखना मतलब दर्शन और ज्ञान को एकत्र करके बता दिया। बोले बोले आपने बोला भाई, तो आपने तो दृष्टा और ज्ञाता दोनों को मिला करके बता दिया, हमको अकेले दृष्टा चाहिए। बोले मैं नहीं मालूम। तो रटने मात्र से नहीं होगा, ये ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान होने के बाद रटने में कोई तो मतलब आ जाएगा, ज्ञान होने के बाद रटने में कोई मतलब आ जाएगा। तो विषय विषयी सन्निपाते सती दर्शनम भवति। तो आचार्य कह रहे हैं देखा जाने वाला वो विषय, देखने वाला वो विषयी, इनका मिलान होने पर ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। और इस दर्शन की अपेक्षा जीवों का परिचय करना दर्शन मार्गना है। और इस दर्शन मार्गना के 4 भेद किए गए। इस दर्शन मार्गना के 4 भेद। मैं अभी सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चैप्टर है, सिर्फ सिलेबस। पहले दिन होता है ना, सिलेबस बताया जाता है, तो ये से सिलेबस है। तो पहला चैप्टर क्या होगा? चक्षु दर्शन। अब चक्षु दर्शन को क्या कहेंगे? अब तक की चर्चा के बाद चक्षु दर्शन की व्याख्या कैसे करेंगे? तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहेंगे। ठीक है, अब अचक्षु दर्शन का हाँ बोलते हो तो अचक्षु दर्शन का भी बता दो ना। हाँ भाई, अचक्षु दर्शन का कौन बताएगा? शोभा, आज मेरा दीदी बोलो अचक्षु दर्शन। क्या ऐसा है? दिखता ही नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया बोलो। हाँ, अचक्षु दर्शन मतलब बिना आंखों के सहारे भी किसी चीज का सामान्य प्रतिभास होना, वह अचक्षु दर्शन। चलिए, आपका उत्तर है, भावना पहुंच गई। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कुछ शब्द और ऐड करने जरूरी है।
आपने जैसे कहा चक्षु के बिना, मतलब चक्षु इंद्रिय के बिना अन्य इंद्रिया और मन से होने अच्छा, वाले, मन की सहायता से। हाँ ये हाँ, लिखना पड़ेगा। तो शेष इंद्रिया और मन, इनसे होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उसे हम कहेंगे अचक्षु दर्शन। तो हमें चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन होता है कि नहीं होता है? एक बार बोलो हाँ। क्योंकि जिनको होता है वो भी हाँ नहीं बोलते, कोई कोई 100% नहीं बोलते, तो उनकी तरफ से मुझे बोलना पड़ता है ना। चलिए अब तीसरा है अवधि दर्शन। अब ये भी बड़ा इजी है बोलने के लिए। अवधि दर्शन के लिए क्या कहेंगे? अलका बरजाते दीदी बोलो। अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अवधि दर्शन कहलाता है। बहुत बढ़िया, देखो कितना सरल है। और ऐसे ही अब केवल दर्शन को बताना, कौन बताएगा केवल दर्शन को? मीनाक्षी दीदी बताइए। केवल ज्ञान में दोनों साथ में होते हैं, ज्ञान और दर्शन। ये हमें केवल दर्शन की परिभाषा चाहिए। ये तो आपने निर्णय दे दिया। केवल दर्शन के साथ दर्शन और ज्ञान साथ में होता है, उसे कहते हैं। तो नहीं सही, उसका निषेध नहीं करूंगा मैं, पर परिभाषा चाहिए। परिभाषा मतलब थोड़ा सा शास्त्रीय आगमुक्त लगना चाहिए, थोड़ा, है ना। शब्दों का ऐसे पिरोना है हमको। आपने बिल्कुल उत्तर पहुंच गया, अर्थ अर्थ ठीक है, पर थोड़ा शब्दों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कौन बताएगा? और नया कोई तो जिसने अब तक आज उत्तर नहीं दिया है? अरविंद जी जरा बता दीजिए। केवल दर्शन से पहले जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है उसे। अरे, आप तो और खींच गए फिर तो। केवल दर्शन के पहले, बाकी तो सब ज्ञान के पहले हुआ था। दर्शन ज्ञान के पहले होता है, पर यहाँ पर केवल ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास नहीं कह सकते, क्योंकि केवल ज्ञान में जैसा भी दीदी कह रही थी, केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ में होता है, आगे पीछे नहीं होता है। तो कैसे कहेंगे? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को, वहां पर पूर्व कह रहे थे, यहां पर साथ में होने वाले, इतना ही फर्क है। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन। क्या होता है ना, मन में थोड़ी सी धाकधुक होती है। केवल दर्शन है, उसको सामान्य कहूं कि नहीं कहूं, सामान्य कहूं कि नहीं कहूं, हाँ कि नहीं? हाँ। तो केवल दर्शन मतलब क्या है? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। वही बातें समझ में आ रही है? चलिए अब चलते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज के चरणों में बैठ करके। वो हमें पहली गाथा, यहाँ पर गाथा क्रमांक 482 और 483, ये दो में दर्शन के बारे में, दर्शन को जो सामान्य लक्षण है वो हमें बता रहे हैं। गाथा मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। गाथा क्रमांक 482 और 483। जम सामन्नम गहनम भावाणम नैव कट्टुमायारम अविशेषी दून अट्ठे दंसनमिति भन्नद्धे समये। भावाणम सामन्न विशेषयाणम सर्वमेत्तम जम वर्णनहीन गहनम जीवेनय दंसन होदी। जम सामन्नम गहनम भावाणम नैव कट्टुमायारम अविशेषी दून अट्ठे दंसनमिति भन्नदे समये। भावाणं सामन्न विशेषयाणं सर्वमेत्तं जं वर्णनहीन गहनं जीवेन यदंसन होती। कह रहे हैं सामान्य गहनम भावाणम नेव कट्टु मायारम। क्या कह रहे हैं? वस्तु का आकार, आयारम, वस्तु का आकार नेव ना करते हुए पदार्थ में अविशेषुदून, विशेषता ना करते हुए, सामान्य गहनम, जो सामान्य ग्रहण किया जाता है उसे दंसनमिति भन्नदे,
उसे दर्शन कहा है। कहा है? समये। समय का अर्थ होता है आगम। समय शब्द का अर्थ आगम भी होता है, शास्त्र में आगम में ऐसा कहा है। तो पहली गाथा क्रमांक 482 का अर्थ क्या हो रहा है? वस्तुओं का आकार नेव ना करते हुए और पदार्थों में अविशेषी दून, पदार्थों में विशेषता भी ना करते हुए, जो सामान्य ग्रहणम, जो सामान्य से ग्रहण किया जाता है, वह दंसनमिति भन्नदे, उसे दर्शन कहा है। कहा उसे शास्त्र में दर्शन कहा है। पहली गाथा समझ में आ रही है? अर्थ करेंगे, क्योंकि अब तक मोटा मोटी भी वही बातें करी कि भाई विशेष को ग्रहण नहीं करना है, सामान्य को ग्रहण करना है। ठीक है, किंतु यहां पर बीच में वस्तुओं का आकार ना करके। अब आकार मतलब दिमाग में इतना सारा आकार बैठा हुआ है, आकृति को आकार कहते हैं। अरे हाँ या ना? पर ये कल्पना, ये धारणा पूरी की पूरी साइड में रखनी पड़ेगी। आकार को समझने के लिए आकृति को आकार कहना, मूर्तिक पने को आकार कहना, उसको हमें साइड में रखना है। ठीक है, तो आकार की परिभाषा भी लिखेंगे आगे। उसके बाद में 483 में कह रहे हैं भावानम सामान्य विशेषयानम सर्वमेत्रम ज वर्णनहीन गहनम सामान्य विशेषात्मक निज स्वरूप पदार्थ का जीवेनय, जीव के द्वारा, वर्णन, जो वर्णन, हीन गहनम, वर्णन रहित ग्रहण होता है, वह दर्शन है। दर्शन की दूसरी परिभाषा यहां पर आ रही है। दर्शन की दूसरी परिभाषा 483 नंबर में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सामान्यम विशेषयानम, सामान्य विशेषात्मक निज स्वरूप पदार्थ का, पदार्थ का जो निज स्वरूप है, पदार्थ का निज स्वरूप क्या कहलाता है? जैसा जैसा स्वरूप है वैसा वैसा उस पदार्थ का स्वरूप निज स्वरूप कहलाता है। तो उस निज स्वरूप का कौन ग्रहण कर रहा है? जीवे न, जीव के द्वारा ग्रहण हो रहा है। कैसे हो रहा है? वर्णनहीन गहनम, हीन मतलब रहित, वर्णन रहित। वर्णन रहित का अर्थ क्या होता है? वर्णन मतलब ज्ञान, वर्णन मतलब ज्ञान। तो ज्ञान रहित जो ग्रहण होता है, वर्णन रहित ग्रहण होता है। देखो हम लोग जो बात कर रहे थे, भगवान की प्रतिमा का दर्शन जब कर रहे हैं, तो भगवान की प्रतिमा का वर्णन नहीं करना है। करना नहीं है मतलब दर्शन क्रिया में वर्णन नहीं आएगा, ज्ञान क्रिया में वर्णन आएगा। भगवान के गुण आदि जो विशेष चीजें हैं वो ज्ञान में आएगी, दर्शन में वर्णन रहित। अब देखो, अब आपको जो बताया जा रहा है कि आपको दर्शन मतलब वर्णन रहित ग्रहण करना है। अब आपके आंखों के सामने आंख बंद करो और भगवान की प्रतिमा को लाओ। कर लो आंख बंद। जो चाहिए वो भगवान की प्रतिमा, जहां की चाहिए वो भगवान की प्रतिमा अपने आंखों के सामने लाओ। किंतु दर्शन करना है वर्णन रहित। दर्शन करना है वर्णन रहित। जिसको सफेद दिख रही है वो वर्णन हो जाएगा, जिसको काली दिख रही है वो वर्णन हो जाएगा, जो बड़ी ऊंची दिख रही है वो वर्णन हो जाएगा, जिसको बैठी हुई दिख रही है वर्णन हो जाएगा, खड़ी हुई दिख रही है वर्णन हो जाएगा, निग्रंत दिख रही है वर्णन हो जाएगा, हाथ के ऊपर हाथ पद्मासन वाली दिख रही है वर्णन हो जाएगा, कायक सर्ग में खड़ी दिख रही है वर्णन हो जाएगा, विशाल कांधों वाली दिख रही है वर्णन हो जाएगा। अब इन सारे वर्णनों को छोड़कर दर्शन करने का प्रयास करो। हो रहा है क्या? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उदाहरण ऐसे ले रहे हैं कि प्रतिमा का दर्शन हम वर्णन सहित ही करते हैं। जो सामने वर्तमान में दिख रहा है आकार, वर्णन, उसकी अपेक्षा और जो उनमें आरोपित किए गए हैं, जो उनमें स्थापन किए गए हैं, उन गुणों का वर्णन, इनके साथ ही दर्शन करने के हम आदी है।
इसलिए वो सारा का सारा जो है वो, इसलिए ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है दर्शन को समझने के लिए। वर्णनहीन गहनम, वर्णन रहित ग्रहण करना है। अब आपको सबको आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दिख रहा हूं, दिख रहा है? तो मेरा वर्णन रहित ग्रहण करो। चश्मे की तरफ देखना नहीं है, बाल कम है वो नहीं दिखना है, कौन सा शर्ट पहना है वो नहीं देखना है, मेरे वर्ण की तरफ नहीं देखना है। तो कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे इतनी देर से तो आपकी स्क्रीन खुली है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो अस्तित्व दिख रहा है, अस्तित्व है कि नहीं है? अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, अस्तित्व दिख रहा है? नहीं? अरे कान से सुनाई तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो मेरा अस्तित्व है कि नहीं है? हाँ, सिर्फ चक्षु को मत बोलो, और चक्षु भी महत्वपूर्ण है। अस्तित्व हमें सिर्फ चक्षु से नहीं प्राप्त होता है, बाकी इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त होता है। अरे हाया ना, आपने एक गाय निश्चल बैठी है, एक गाय निश्चल बैठी है, बिल्कुल आवाज नहीं कर रही है, हिल नहीं डुल रही, बिल्कुल शांत बैठी है, और आप उसके नजदीक गए। आपको आंखों से तो दिख रही है, आपने आंख बंद कर ली, अब चक्षु इंद्रिय से तो नहीं दिख रही है, कान से कोई आवाज नहीं आ रहा है गाय का, पर सूंघने से गाय की एक प्रकार की गंध होती है, उस गंध से हम पहचानते कि ये गाय है, कुत्ता नहीं है। आया ना? मतलब घ्राणेन्द्रिय ने जाना कि नहीं जाना? जाना, किंतु जानने से पहले जो प्रतिभास हुआ कि यह है गाय का जो अस्तित्व, हमें सामान्य प्रतिभास जो बताया वही दर्शन था। इसीलिए वो अचक्षु दर्शन है, आंखों से देखा वो चक्षु दर्शन है, किंतु सामान्य प्रतिभास बिना वर्णन के जो हमने ग्रहण किया, बिना वर्णन के जो ग्रहण किया वो सामान्य प्रतिभास दर्शन कहलाता है। अगर इस चीज को, अब इस विषय को और भी आगे लेंगे, आज अब तक समय पूर्ण हो गया है, किंतु आज से एक सीख लेकर के जाएंगे। जब हम एक दूसरे के सामने जब खड़े होते हैं तो ज्ञान जो बताता है उसको पीछे कर देना। ज्ञान क्या बताएगा? ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है, ये परसों ऐसा बोली थी, कल इसने ऐसी सब्जी बनाई थी, नमक ज्यादा हो गया था, ये मेरे बारे में उसको ऐसा ऐसा कही थी, ये सब ज्ञान बताएगा। उस ज्ञान को पीछे करेंगे और सामने वाले व्यक्ति को वर्णन रहित ग्रहण करेंगे। यहां पर वर्णन रहित मतलब राग द्वेष रहित उनको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।